नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रिपुदमन सिंह। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने ये वीडियो एंड तक नहीं देखी तो हो सकता है कल का आप पेपर सही में नहीं लिख पाएंगे, या फिर जब भी आपका पेपर है शायद आप इतनी बड़ी गलती करने वाले हैं, मैं आपका अटेम्प्ट बचा लूँगा। ठीक है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको एग्जाम सेंटर पे मस्ट लेके जानी है, XYZ। ड्रेस कोड के बारे में क्या डिबेट चल रही है ये भी आपको बता दूंगा। कुछ ऐसे आपको क्या वहाँ पे रणवीर सिंह बन के आना है, क्या सब कुछ मैं बता दूंगा। बाकी डूज और डोंट्स भी बताऊंगा जो मस्ट है, ये ज़रूर देखना है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन ली है NTA की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से लिए। एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दे दिया है, वहाँ से आप ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF का प्रिंट निकाल लीजिए, जो इंपॉर्टेंट पेजेस का मैं कहूँगा, जिससे कल अगर आपको कोई दिक्कत आती है और मैंने जो डिटेल्स बताई हैं मैच करेंगी, उसमें आप रीड कर लीजिएगा। जिससे अगर आपको कोई भी दिक्कत आए कल तो आप सीधे वो PDF दिखा सकते हैं। एग्जाम सेंटर वालों को ये मानना ही पड़ेगा, सिंपल एज दैट। इसलिए इसका PDF का भी प्रिंट निकाल लेना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जाम टाइमिंग की डिटेल्स वैसे तो आपको पता होगी। अगर आप JEE मेंस का फर्स्ट वाला पेपर दे रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी 9 से 12 शिफ्ट होगी और दूसरी 3 से 6। ठीक है, और अगर आप जो 2B जो आर्किटेक्चर का जो भी पेपर होता है उसका दे रहे हैं तो 9:30 से 12:30 और 3 से 6:30 कह रहा हूँ। ठीक है, तो याद रखिए आपको एग्जाम सेंटर पे 2 घंटे पहले पहुंच जाना है। 2 घंटे पहले मतलब 9 बजे है तो ऑब्वियसली 7 बजे पहुंच जाना है, और अगर 3 बजे है तो 1 बजे। अब कुछ लोग कहेंगे भैया यहाँ पे तो लिखा है कि अलाउड एंट्री 7 AM से 8:30 बजे थे, तो मैं 8:30 बजे नहीं घुसूँ। भाई ठीक है, अच्छी बात है, तुम 8:30 बजे भी एंटर कर सकते हो, लेकिन तुम्हें रिस्क क्यों लेना है? पता चला तुम्हारा ट्रैफिक जाम मिल गया, तो ये सोच के चलो ट्रैफिक जाम भी मिल सकता है रास्ते में, इसलिए अपन इधर पहुंच जाएंगे। वहाँ गाड़ी खड़ी कर लेना अपनी, बाहर कार में जा रहे हैं फिर वहाँ रुक लेना 2 घंटे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। पेपर नहीं छूटना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सिमिलरली अगर दोपहर में आपका तो 1 बजे आपको पहुंच जाना है। इस हिसाब से आपको दिमाग में रखना है। एक चीज़ याद रखिए, 8:30 बजे तक की लिमिट है, ऐसी इधर 2:30 तक की लिमिट है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इंस्ट्रक्शन वगैरह आपको ये सब ठीक है। एक चीज़ याद रखना, 30 मिनट पहले अगर आप नहीं घुसे तो आपकी एंट्री नहीं होगी। लिख के ले लो, चाहे आप रोते रहना कुछ भी करना, घुसने ही नहीं देंगे आपको सेंटर में। ऐसा बहुत बार हो चुका है बहुत सारे बच्चों के साथ। ठीक है, पिछले साल का ही केस ले लेते हैं। JEE 2024 में 12.3431 लाख, लगभग 12.3 मान लो, इन्होंने रजिस्टर करा था। अपीयर कितने हुए थे? 11.7। तो बाकी 60,000 लोग कहाँ चले गए? तो भाई 60,000 में देखो एब्सेंट भी थे, लेकिन ऐसे लोग भी थे जो एब्सेंट नहीं थे, पहुंचे थे सेंटर पे लेकिन लेट हो गए थे। तो आपकी किस्मत इतनी ख़राब नहीं होनी चाहिए, इसलिए बोल रहे हैं इतने बजे पहुंच जाओ, सिंपल एज इट। अगर आपका सेंटर किसी और सिटी पे है तो एक दिन पहले निकल जाओ, 100% मैं आपको बता रहा हूँ फ़ायदा होगा। और एक और चीज़, पिछली साल केस हो गया था, मैंने वीडियो भी देखी थी, एक लड़की का सेंटर का कन्फ्यूजन हो गया था। ऐसा था कि उनके एडमिट कार्ड में सेंटर का जो नाम लिखा था वो बहुत कन्फ्यूजिंग लिखा था, उसी सेम नाम के सेंटर अवेलेबल थे उसी जगह पे। तो क्या हुआ, कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था कि कौन सा सेंटर है। तो वो कन्फ्यूजन उन्हें एग्जाम वाले दिन हुआ, तो ये कन्फ्यूजन आपके साथ ना हो जाए, इसलिए मेरी एडवाइस ये है, आप आज ही ये सेंटर को विजिट कर लो एक बार, कि आपका जो एग्जाम होने वाला है कब पता करेगा वहाँ सेंटर है भी कि नहीं। अपने पापा से बोलो, नहीं तो आप पापा के साथ चले जाओ, अगर आप खुद जा सकते हो तो खुद चले जाओ। ठीक है, 1 डे पहले आपको एग्जाम का सेंटर विजिट कर लेना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितनी बारी मैंने एग्जाम दिया है मैंने हमेशा ऐसा करा है। ठीक है, कभी दिक्कत नहीं है। अगली चीज़, जिन्होंने डिजी लॉकर वाली, जो ऑब्वियस है डिजी लॉकर वाली अगर रजिस्ट्रेशन के थ्रू नहीं कराया आपने रजिस्टर, तो आपका थोड़ा हेडेक बढ़ चुका है, क्योंकि आपको 1 घंटे पहले घुसना पड़ेगा। सिंपल है, मतलब घुसना तो नहीं, मतलब 1 घंटे पहले आना पड़ेगा, मिनिमम मस्ट है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डिजी लॉकर अगर आपने नहीं करा तो आपका सर दर्द भर चुका है। 1 घंटे पहले आपको अर्ली रिपोर्ट करना ही करना है। दूसरी चीज़, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बना रहा हूँ, कान खुल के एकदम सुन लेना है। ठीक है, इधर लिखा है 2 घंटे वाला, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता। देखो एग्जाम सेंटर भी खुद कह रहा है, मतलब एग्जाम सेंटर कह रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट भी खुद कह रही है इंस्ट्रक्शन में कि भाई 2 घंटे पहले आ जाओ। ठीक है, ये नहीं है कि आप आधा घंटे पहले घुस रहे हो। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आप ट्रैफिक जाम में फंस जाते हो, बस डिले हो गई, कुछ ये हो गया जिससे आपका ऑब्वियसली कुछ अगर मिस हो जाता है, एग्जाम सेंटर पे नहीं पहुंचे, NTA ने सीधे सीधे लिख दिया है कि ये हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे आपके अगर लेट पहुंचते हो, तो सीधे उन्होंने पत्ता काट दिया है आपका। ठीक है, अगर आप नहीं पहुंचे तो आपका सर दर्द है, आपको अंदर घुसने नहीं देंगे, सिंपल एज दैट। और एक और चीज़ है, जो भी आपको वहाँ दिखाने को बोले डॉक्यूमेंट, ये मैं आपको बताऊंगा क्या क्या है, वो सब बताऊंगा, उसकी टेंशन मत लेना, अभी आगे बताऊंगा। वो सब आपको दिखाना है, जैसे कि एडमिट कार्ड प्रिंटेड फ्रॉम NTA वेबसाइट। ठीक है, ये अभी रीड कर लेना, कुछ इतनी दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ याद रखना, अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है या फिर वैलिड फोटो ID वगैरह नहीं है तो अंदर घुसने नहीं देंगे। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, तो टेंशन मत लो। ठीक है, आगे चल के बताऊंगा।
अब एक बात याद रखिए, जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो अपने रोल नंबर की सीट पे बैठना है, किसी और की सीट पे रेड्डी भाई बन के नहीं बैठ जाना है, ठीक है, वरना आपको निकाल देंगे, सिंपल एज दैट, सीधे कैंसिलेशन हो जाएगा आपका कैंडिडेचर का, ठीक है। और कोई भी प्ली नहीं ली जाएगी, मतलब अगर आप कहें कि मैं गलती से बैठ गया था, बैठ गई थी, ना 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 ना, कोई गलती नहीं होती यहाँ, सीधे बाहर निकालते हैं, ठीक है, ऐसा है। अब आगे चलते हैं। एक चीज़ याद रखो, सिंपल एज दैट, जो मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर जो भी आपको अवेलेबल होगा वो आपको चेक करना है स्क्रीन पे कि भैया जो एग्जाम देने आए हैं वही तो चल रहा है ना सामने। पता चला आर्किटेक्चर का पेपर खुला है, आप आए थे जेई मेंस का नॉर्मल पेपर देखने, तो इस केस में क्या करोगे, तो ऑब्वियसली इन्विजिलेटर को बताओगे जाके कि भाई साहब ये क्या है, ये क्या कचरा फैला दी हो, सिंपल है, ठीक है, ये बता देना। अब आगे चलते हैं। अगर आपको कुछ तबीयत वबीयत खराब हो रही है तो भी आप इन्विजिलेटर वगैरह को बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, शर्माना मत, वहाँ मरना मत ऐसे तुम लेट गए मतलब मेरी तबीयत खराब हो रही है मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मुझे शर्म आ रही है, शर्मा क्यों रहे हो भाई, बोलो तबीयत खराब हो रही है, ठीक है, क्योंकि हो जाता है भाई किसी किसी को। गर्मियों में अप्रैल वाले में थोड़ा दिक्कत ज़्यादा आती है, तब गर्मी ज़्यादा हो जाती है, अभी तो इतनी शायद नहीं आएगी। चलो आगे चलते हैं। कोई भी अगर आपको और कोई क्वेरी आए वो तो आप चेक कर सकते हो, तो इसमें कुछ मतलब एक्स्ट्रा और नई चीज़ है नहीं। अब आते हैं अगली चीज़, अगर आपने कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन वहाँ देने की कोशिश करी, या फिर आप ऐसा हुआ कि आपने सोचा मैं चालाक बन जाता हूँ, मैं दो शिफ्ट में दे दूंगा पेपर, तो भाई इसमें भी आपका पत्ता कट जाएगा, सिंपल एज दैट। और एक और चीज़ याद रखो, जो लोग अपने पेपर वाले दिन नहीं पहुँच पाते, जैसे कल आपकी शिफ्ट है, आप पहुँच नहीं पाए, लेट हो गए, फिर आपको होश आया अच्छा ये तो 22 तारीख लिखा है इसमें, मैं तो 23 सोच रहा था, फिर आप सोचे नहीं नहीं मैं 23 में चला जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला, और ना आपका रीटेस्ट होगा, तुमसे समझे, रीटेस्ट भी नहीं लिया जाएगा, इसे साफ साफ लिखा है, आंखें खोल खोल के देख लो, ठीक है। और एक चीज़ याद रख लो, जो भी आपका मतलब एडमिट कार्ड में जो भी आपने इन्फॉर्मेशन, मतलब जो भी रजिस्ट्रेशन के वक्त इन्फॉर्मेशन लिख दी एक बार, वो चेंज नहीं हो सकती, इसलिए बोलते हैं फॉर्म अच्छे से भरा करो देख के। इधर साफ साफ लिख दिए कि आपका कोई भी किसी भी स्टेज पे आपका कुछ डेटा चेंज नहीं किया जा सकता, इंपॉर्टेंट। अब आते हैं क्या आपको कैरी करना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो इंस्ट्रक्शन मैंने ऐसे ही बता दिए थे, ठीक है। अब याद रखो, पहली बात तो आपको कोई ट्रैवल का अलाउंस नहीं मिलेगा, याद रख लेना। अगर आपका सेंटर 200 किलोमीटर है तो भी आपको खुद के खर्चे से ही जाना है, ठीक है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये एनटीए का रूल है, सिंपल एज दैट। अब क्या क्या कैरी करना है ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपना जो एडमिट कार्ड है उसका प्रिंट कॉपी आपको लेके जानी है विद सेल्फ डिक्लेरेशन या अंडरटेकिंग के साथ। अब ये सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग ये क्या बवाल चीज़ है, इसको मैं बता देता हूँ, सिंपल एज दैट। ये आपका एडमिट कार्ड होगा, नीचे आपका लिखा है सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग, इसे अपना फिल करके लेके जाना है वहाँ पे, जो भी इधर से लिखा है डिटेल्स, इतना सिंपल सी चीज़ है, ये लेके आपको जानी है वहाँ पे। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता दूंगा, या फिर आप फिर से देख लेना पीछे करके, सिंपल है। 1 पासपोर्ट साइज फोटो, मतलब पासपोर्ट साइज जो आपने अपलोड करी थी वही फोटो, ये नहीं कि आपने जो अपलोड नहीं करी दूसरी फोटो, जिससे कोई दिक्कत ना आए, वो आपको ले जानी है। इधर 1 लिखा है, मैं बोल रहा हूँ 3-4 ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक्स्ट्रा होने में कोई दिक्कत नहीं हो, कम होता है तब दिक्कत आती है। अब आगे चीज़, कौन सी आप फोटो आईडी ले जा सकते हैं, फोटो आईडी के लिए आप देखो अपना स्कूल का आईडी कार्ड ले जा सकते हैं, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो बहुत बढ़िया, ये भी चल जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस भी चल जाएगा, वोटर आईडी चल जाएगी, पासपोर्ट, आधार कार्ड जिसमें फोटो हो, याद रखना आधार कार्ड विद फोटो, विदाउट फोटो वाला नहीं चलेगा, ठीक है। इवन ई आधार कार्ड है जिसमें फोटो है वो भी चल जाएगा, राशन कार्ड है उसमें फोटोग्राफ है तो भी चल जाएगा, 12th का बोर्ड का एडमिट कार्ड जिसमें फोटो है वो भी चल जाएगा, बैंक बुक मतलब बैंक की जो अगर पासबुक है अगर उसमें ही फोटो है तो भी चल जाएगा, तो ये चीज़ें आपकी चल जाएंगी। बस यही वाली जो लिखी है यही लेके जाना, चतुर मत बनना अपना कि मैं कुछ अलग ही ऐसी डॉक्यूमेंट ले जाऊंगा जिसमें मेरी आईडी दिख रही है और मैं दिखाऊंगा ये देखो ये मैं हूँ, नहीं चलेगा काम, ठीक है, याद रखो। ये जो इसमें ना, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं जो ड्रॉप लेते हैं ना, ड्रॉप वाले, वो क्या करते हैं कॉलेज का आईडी ले जाते हैं, तो किसी किसी सेंटर पे उनको कहा था बेटा पहली फुर्सत में निकलो, उल्टा लौटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा है कॉलेज का आईडी, नहीं लिखा है स्कूल का लिखा है, इसलिए, ठीक है, तो जो लिखा है बस वही लेके जाना है। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं, सिंपल एज दैट है, आपको उसका भी सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। बाकी इसमें ये नहीं लिखा कि SC ST OBC वालों को भी लेके जाना है, सिर्फ पीडब्ल्यूडी को लिखा है, ठीक है, तो उनको तो ले जाना ही ले जाना है। अगर आप SC ST OBC के अंडर पीडब्ल्यूडी है तो भी आपको ले जाना है, ये बात याद रखिए। और बाकी एक सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पेन ले जाना है। अब लोगों को शायद इसका मतलब ही समझ में नहीं आता, पहली बात तो बॉल पेन लिखा है, जेल पेन नहीं है, तो जेल पेन मत लेके जाना, ठीक है। दूसरी चीज़ लिखा है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट क्या होता है मैं बता देता हूँ, देखो ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है, किसी भी एंगल से नहीं लिख रहा, तो ये वाला अलाउड नहीं है, और ये वाला है ट्रांसपेरेंट, तो ये वाला अलाउड है। तो ये वाला पेन ले जाना है जो 5 रुपये वाला आता है ना बॉल पेन, ये आपको ले जाना है, ना कि ये, ठीक है। तो ये वाली चीज़ सिंपल से याद रखना। बाकी रफ वर्क के लिए आपको वहीं से रफ शीट मिलेगी, अपन
खुद से A4 शीट नहीं लेके जानी कि मैं रफ वर्क करूंगा, मैं अलग से पेपर लेके जाऊंगा, नहीं, ये नहीं करना। वहीं पे मिलेगा, वहीं पे आपको सबमिट करनी है रफ शीट, ठीक है। तो आपको लगे चालाक बन के कि आप सारे आंसर उसमें लिख लें कि देखो भैया ये मैं क्या करता हूँ, अपने आंसर लिख लेता हूँ इस पर जो मैंने मार्क करे हैं, जिससे मैं मार्क्स लगा सकूंगा। पर भाई साहब वो तो वहीं ले लेंगे आपसे कॉपी, ठीक है, जो आप में रफ वर्क किए, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, तो याद रखना। तो ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मैंने आपको बता दी। और बाकी एक मज़ेदार चीज़, वाटर बोतल का इसमें लिखा ही नहीं है कि आप कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिबेटेबल होता है, तो अगर आपको ले जानी है तो आप ले जा सकते हो। इसको मैं ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा कैसे। और जो भी ले जाओगे, वो जो नॉर्मल 10-20 रुपए की बोतल नहीं मिलती है सड़क पे पानी पीने के लिए, उसमें से वो स्टिकर हटा देना, तो वो वाली बोतल आप ले जाना, ठीक है। किसी किसी सेंटर पे अलाउड रहती है, किसी पे नहीं होगी तो आप फेंक देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, याद रखिएगा। अब प्रोहिबिटेड आइटम्स क्या है ये मैं डिस्कस कर लेता हूँ। क्या आपको नहीं ले जाना है भैया, ठीक है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट तो है, कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं ले जाने आपको। सिमिलरली कोई ज्योमेट्री या पेंसिल बॉक्स नहीं है कि आप चैंपियन बन जाओ कि नहीं यार मैं तो पेंसिल बॉक्स लेके जाऊंगा, लिखा है भाई नहीं ले जाना, सिर्फ एक पेन लेके जाना है। बाकी 2 पेन ले जाओ, 3 पेन ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट बॉल होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। कोई हैंड बैग नहीं चाहिए, कोई पर्स नहीं आना चाहिए, कोई पेपर बिल्कुल नहीं, स्टेशनरी नहीं, टेक्सचुअल मटेरियल मतलब ये तुम्हारे फर्रे वर्रे कुछ नहीं चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो इवन ये लिखा है ईटेबल्स और वाटर। देखा मैं वाटर की बात बोली थी, वाटर तो यही है ना डिबेटेबल, कुछ जगह मान लेते हैं वाटर बोतल को, किसी जगह नहीं मानते, तो ये भी अलाउड नहीं है। मोबाइल फ़ोन तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर वगैरह क्यों ही देंगे, कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है, ना कि कुछ और। ये सब देख लो जो भी आपको लग रहा है। हाँ एक चीज़ याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक वॉच भी नहीं ले जानी आपको, क्योंकि भाई उसमें एग्जाम टाइमर में वॉच चलती है, तुम्हें क्यों ले जानी है अपनी तरफ से वॉच। चैंपियन लोग क्या करेंगे, एनालॉग वॉच ले जाएंगे। अरे भाई वॉच क्यों ले जा रहे हो जब वहाँ पे एग्जाम टाइमर चलेगा। चलो ले जाओ तो ठीक है, एनालॉग ले जाना, इलेक्ट्रॉनिक मत लेके जाना। कोई कैलकुलेटर वगैरह मत लाना, कोई मेटेलिक आइटम भी नहीं होना चाहिए आपके पास, ये याद रखो। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन लिखा है, कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू रिटेन अ कॉपी ऑफ कंफर्मेशन पेज, एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड फॉर जेईई मेंस, क्योंकि ये 31 जुलाई के बाद गायब हो जाएगा। तो ये जो भी कंफर्मेशन पेज, एडमिट कार्ड, इन सब की कॉपी अपने पर रिटेन कर लेना, प्रिंट निकाल लेना, सिंपल एज दैट। तो वाटर बॉटल का तो मैंने बता दिया, बाकी सब इधर है। अब आते हैं अपने सबसे डिबेटेबल टॉपिक जो कि ड्रेस कोड है। अब ड्रेस कोड का पता नहीं अलग ही हल्ला गुल्ला बन रहा है, ठीक है। ये उनके लिए जो रणवीर सिंह बन के जाएंगे कल, ठीक है, तो रणवीर सिंह नहीं बनना है, सिंपल एज दैट। ये मेल्स के लिए मैं बता देता हूँ, अवॉइड एनी क्लोथिंग विद मेटेलिक कंपोनेंट्स लाइक बकल और एम्बेलिशमेंट। तो अगर आपकी फ्लैशी टाइप की ड्रेस है जिसमें लोहा का एकदम पूरा मजा आ जा रहा है, लटक रहा है, पटक रहा है, तो वो सब नहीं चलेगा। सिंपल सोबर कपड़े पहन के आने जिसमें मेटल नहीं होना चाहिए, कहीं से भी देख लेना कहीं भी मेटल ना हो, सिंपल एज दैट। रिफ्रेन फ्रॉम वियरिंग कैप्स, मफलर और एनी हेड कवरिंग, मतलब आप टोपी वोपी वगैरह नहीं पहन सकते। साफ साफ लिखा है, सर्दियाँ आए मुझे पता है, पर आप टोपी नहीं लगा सकते, उतरवा देंगे वहाँ पे। क्योंकि मेरी बहन को मुझे याद है जब वो जेईई मेंस देने गई थी टोपी उतरवा दी थी, इसलिए इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, तो आप मत पहनना, सिंपल है। चूज लाइट वेट ब्रीदेबल सूटेड, मतलब ऑब्वियसली मतलब लाइट वेट क्लोथ पहनो, सिंपल एज दैट, ये लिखा है। ज्वेलरी वगैरह कुछ नहीं चलेगा, सब उतार देना, ठीक है, ज्वेलरी बिल्कुल नहीं, ठीक है। बप्पी लहरी थोड़ी बनने जाना है वहाँ पे, इतना याद रखो। अब अगर बात दूसरी चीज़ आती है, अवॉइड फुटवेयर विथ थिक सोल्स, थिक सोल वाले जूते नहीं चलेंगे, याद रखो। सिंपल सैंडल्स, स्लीपर्स आर रिकमेंडेड। मैं तो बोलूँगा सैंडल्स पहन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ठंड लग रही है तो आप थिक विदाउट मतलब पतले सोल वाले जूते ही पहन जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रिकमेंडेड वैसे ये है, ठीक है, ठंड नहीं है तो आप ये पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है फीमेल के लिए, फीमेल के लिए थोड़ा डिफरेंट है। अवॉइड एनी स्टोल, दुपट्टा, स्कार्फ और एनी क्लोथ दैट कॉजेज डिले ड्यूरिंग सिक्योरिटी चेक। सिक्योरिटी चेक में डिले ना हो इसलिए आपसे बोला है कि हल्के फुल्के मतलब कपड़े पहन के जाइए। ज्वेलरी वगैरह आपके लिए भी अलाउड नहीं है। ऑप्ट और सिंपल कंफर्टेबल क्लोथिंग, कोई भी एक्सेसरी जैसे गॉगल, हैवी अडॉर्नमेंट कोई भी परमिटेड नहीं है। अब एक चीज़ और सुन लीजिए, अगर आप डायबिटिक कैंडिडेट हैं, अब आपको लग रहा होगा हैं डायबिटिक, हाँ भाई हो जाती है डायबिटीज़, जेनेटिक भी होती है क्योंकि तुम्हें नहीं पता होगा। तो अगर आप डायबिटिक हैं तो आप अपनी शुगर टैबलेट कैरी कर सकते हैं, फ्रूट्स, बनाना, ऑरेंजेस वगैरह भी, ठीक है। और एक ट्रांसपेरेंट बोतल, सिंपल एज आपके लिए ये सब अलाउड है, ठीक है। और अपनी हेल्थ को मॉनिटर करते रहिए और अपना स्टे मतलब हाइड्रेटेड रहिए, सिंपल एज दैट। तो अगर आप डायबिटिक है तो वहाँ प्रूफ दिखा दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये सब अलाउ कर देंगे। और बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो, मचा के आना। एक चीज़ याद रखो, पैनिक मत करना, मैंने ऑलरेडी 3600 वीडियो बना दी है, देख लो। अगर आपको वही पैनिक हो रहा है तो गायब हो जाएगा। मैंने बोला था चिलो के 2 पेपर, सिंपल एज दैट। बाकी पैनिक होता है तो याद रखो मार्क्स घटते हैं, तो अपन को चाहिए ज़्यादा मार्क्स तो पैनिक कम कर दो, तो इन्वर्स रिलेशन पे चलना है।
मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।